हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कवक कवक तथा प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो कवक और प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कवक तथा प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि कवक जो होता है इससे हम देखते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे में कि प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कवक से होने वाले रोग। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कवक से होने वाले रोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवक से होने वाले रोग की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसके ट्रिक पे बात करें कि भैया इसका ट्रिक क्या होता है, तो इस कलर से लिखते रहा हूँ ट्रिक। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है। ट्रिक यही है भैया कि गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। क्या भैया? गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। तो ये याद रखेंगे, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो गंजा दामाद खाए फ्रूट्स यही याद रखना है आपको। मतलब कोई दामाद है भैया तो वो क्या है, गंजा है, और वो खाए मतलब खा रहा है क्या, फ्रूट्स, फल खा रहा है। तो यहीं से याद रखना है गंजा दामाद खाए फ्रूट्स, ये इसका ट्रिक है। अब भैया इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, तो भैया याद रखेंगे सबसे पहले आता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस कलर से लिख दे रहा हूँ, हाँ इस कलर से। तो भैया सबसे पहले आता है यहाँ पे गंजा। तो गंजा से क्या रोग होता है भैया, तो गंजा से आपको याद रखना है गंजापन। गंजापन, तो भैया गंजापन किसके कारण होता है, कवक के कारण ही होता है। उसके बाद आता है क्या होता है, दमाद। तो सबसे इसमें दूसरा याद रखना है दमा। ठीक है, तो दमा से कौन सा रोग होता है भैया, याद रखना है दमा से याद रखना है आपको दमा। ठीक है, तो दमा से भैया, दमा किसके कारण होता है, दमा एक प्रकार का रोग है और ये कवक के कारण ही होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे दो बचा। ठीक है, तीसरा दो बचा, तो इसे आप याद रखेंगे, दो से याद रखना है कि ये जो द होता है इसे आपको याद रखना है दाद। ठीक है, दाद जो होता है ना, दाद वो भी क्या होता है भैया, इसके कारण ही होता है, कवक के कारण। दाद तो नाम आपने सुना ही होगा रोग का। अब आते हैं वाले, सॉरी वाले नहीं, खाए। ठीक है, चौथा आता है आपके खाए। तो खाए से याद रखेंगे खास। जो खास होता है ना वो भी किसके कारण होता है, खाज। तो जो खाज होता है ये भी किसके कारण, एक खाज क्या हो, एक प्रकार का रोग होता है, और ये भी किसके कारण होता है भैया, तो याद रखेंगे कवक के कारण ही ये खाज रोग होता है। ठीक है, और ये दाद जो रोग होता है, दाद ठीक है, ये भी किसके कारण, कवक के कारण ही होता है। अगला आता है भैया कि फ्रूट्स। ठीक है, तो ये पांचवा याद रखना है, फ्रूट से आपको एथलीट, फ्रूट। ठीक है, तो एथलीट फ्रूट एक प्रकार का रोग है, ये भी किसके कारण होता है, तो कवक के कारण। तो कवक के कारण यहाँ पे 5 हमने रोग लिखा है। सबसे पहले गंजा से आपको याद रखना है गंजापन। ठीक है, दूसरा दामा से याद रखना है दामा से दामा रोग होता है। तीसरा दो से याद रखना है दो दांत होता है वो भैया। खाए से याद रखना है खाज, और फ्रूट जो फ्रूट होता है, फ्रूट से याद रखना है एथलीट फ्रूट, ये भी एक प्रकार का रोग है। ये सभी किसके कारण होता है भैया, कवक के कारण ही होता है। तो आपको ट्रिक याद रखना है गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग क्या होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस कलर से, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो प्रोटोजुआ से कौन कौन से रोग होते हैं इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे इसका ट्रिक पे यदि बात करें कि भैया इसका ट्रिक क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका ट्रिक होता है कल आम पानी में पका। ठीक है, कल आम पानी में पका, समझ रहे हैं ना, ये कितना आसान है भैया, कल आम पानी में पका, इससे ही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कल। तो आपको कल से याद रखना है भैया कि जो काला ज्वर होता है ना,
कालाजार जो रोग होता है ये भी भैया किसके कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है दूसरा आम, तो आम से याद रखना है आमियो, ये थोड़ा सा बड़ा नाम है, आमियोपेचिस रोग। जो आमियोपेचिस रोग होता है ये भी किसके कारण, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है, तो ये याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि जो क्या होता है, तीसरा आ जा रहा है आम के बाद पानी आ रहा है, तो पा से याद रखना है आपको पेचिस, जो एक प्रकार का पेचिस रोग होता है ना, ये भी किसके कारण होता है भैया, ये भी प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। अब आता है ये पा से फिर से नी आ गया ना, तो नी से याद रखना है, नी से आपका निद्रा रोग होता है। निद्रा रोग तो आप समझते हैं ना भैया, नींद लगने वाला जो रोग होता है वो भी किसके कारण भैया, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। ठीक है, अब आते हैं मे, तो मे यहाँ पे केवल सटीक के लिए बनाया गया है कि कल आम पानी में पका, इसका कोई मीनिंग मतलब इसका कोई वो नहीं होता है रोग। ठीक है, पका, तो याद रखेंगे पका से होता है, पका से आपको याद रखना है पायरिस। ठीक है, तो ये पायरिस जो होता है ना, थोड़ा सा ये, हाँ, जो ये पायरिस होता है ये भी एक प्रकार का रोग ही होता है भैया, और किसके कारण होता है, तो भैया प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो कल से याद रखेंगे कालाजार, आम से याद रखेंगे आमियोपेचिस, पा से याद रखेंगे पेचिस, नी से याद रखेंगे निद्रा रोग, और पका से याद रखेंगे क्या होता है, पायरिस होता है। तो ये भैया सबसे पहले कवक का हमने देखा रोग, उसके बाद प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हमने देखा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो नाम है ना भैया, ये नाम याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या होता है, बहुविकल्पी में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पूछा जाता है, तो आपको इसको नोट्स में लिख लेना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जैसे कि एनडीए हो, सीडीएस हो, जहाँ वो क्या हो, एयरफोर्स ने भी हो, तो उसमें पूछ लिया जाता है, और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, और इसको याद रहेगा तो भैया हम कोई अगर पूछ दे कि किसके कारण ये रोग होता है, आपसे यदि पूछ लीजिए कि कालाजार किसके कारण होता है, तो आप बता सकते हैं ना, प्रोटोजुआ के कारण ही होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप जिस क्लास के भी हों और उस क्लास का अगर चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे आपको लिंक मिले, और आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आपको वीडियो मिले और उसको समय रहते ही कंप्लीट कर लें, तो आपको एक नंबर जारी किया जा रहा है। उस नंबर पे आप केवल लिंक, आप उस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे कि क्लास 10th का चाहिए हमें, या क्लास 11th या क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का उसमें लिंक दे दिया जाएगा प्ले लिस्ट का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज कुछ क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का केवल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, और हम वहाँ पर उस टॉपिक के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस जो भी आपको टॉपिक जानना है उसका। ठीक है, तो वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस नंबर पे फोन मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस नंबर पे क्या कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 8874726058। तो ये जो नंबर है 8874067658, ये नंबर पे आप मैसेज करना है। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें नहीं पता है कि भैया प्लेलिस्ट क्या होता है, कैसे हम प्लेलिस्ट में जाएं, या डिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो उनके लिए हमने एक नया नंबर जारी करने का मैंने सोचा कि ऐसे बहुत से स्टूडेंटों का मतलब अच्छा होगा और इससे उनको बहुत से सहयोग मिलेगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप उस टॉपिक का अच्छे से जान सकते हैं। अदरवाइज या आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले उसका यूट्यूब पे नाम लिखना है। ठीक है, जैसे प्रोटोजुआ समझ में नहीं आ रहा था, आप लिखिए प्रोटोजुआ ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से नहीं मिलता है तो भैया इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम उस लिंक का आपको डाल दिया जाएगा, उस लिंक को आपको वीडियो में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।